स्टार्ट थोड़ा अजीब नोट पे है वर्ल्ड कप, मतलब इट वॉज सो वियर्ड फॉर मी टू सी कि इंडिया और बांग्लादेश का वार्म अप मैच चल रहा है, वो यहाँ पे रात के 12 बजे के आसपास ख़त्म हुआ है, एंड सुबह ही 6 घंटे बाद वर्ल्ड कप का इनॉग्रल मैच था यूएसए कनाडा का। बेसिकली यूएस के टाइमिंग्स के हिसाब से जिस दिन पे वार्म मैचेस ख़त्म हो रहे हैं, आई थिंक उसी दिन पे टूर्नामेंट भी शुरू हो रहा है। ऐसा हमने कितनी बारी होते हुए देखा है। वन सेकेंड फील्स वियर्ड कि किस टाइप की प्लानिंग हुई है। ऑलरेडी मैच एक ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा हाइप जनरेट करने वाला नहीं था, ऑल्दो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा इसको, राइटफुली सो, बट जिनको नहीं पता है, क्रिकेट की हिस्ट्री का पहला इंटरनेशनल मैच जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच में ही हुआ था। माइट साउंड वेरी सरप्राइजिंग, हमने इसके ऊपर एक रील भी बनाई थी। तो मे बी इट वॉज एन ओड टू दैट गेम, एंड प्लस यूएसए बीइंग द होस्ट कंट्री इट ऑलवेज हेल्प्स। तो द इनॉग्रल मैच ऑन पेपर वॉज नॉट गोइंग टू ड्रॉ बिग नंबर्स। द लीस्ट दैट यू कुड हैव डन वॉज कि भाई एटलीस्ट पहले इनॉग्रल मैच में और जो वार्म अप गेम्स का जो पूरा स्लॉट चलता हुआ आ रहा है, थोड़ा सा गैप तो दे दो। आई थिंक दे कुड हैव मैनेज्ड दैट बेटर, बिकॉज कहीं ना कहीं हाइप थोड़ी किल हो गई। लाइक फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का वार्म अप मैच ऑन द सेम डे जहाँ पे वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाने वाला है, उस वार्म मैच की ज़्यादा हाइप थी एज अपोज टू द फर्स्ट गेम। जस्ट गोज ऑन टू शो एवरीथिंग दैट वॉज रॉन्ग विद द शेड्यूल। एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई हैं। यूएसए ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे फुलफिल कर ली पहले गेम के अंदर ही। दे आर लुकिंग क्वाइट इम्प्रेसिव। पापा न्यू गिनिया ने ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा अपसेट क्रिएट कर दिया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, ऑल द एंड में कंफर्टेबली जीत गई वेस्ट इंडीज़। सरप्राइजिंग थिंग वंस अगेन वॉज कि वो होम टीम थी और वहाँ पे हार्डली स्टेडियम में कोई देखने आया हुआ था इनिशियली। एज द गेम इवेंचुअली प्रोग्रेस, थोड़े लोग ज़्यादा आ गए थे, बट अपेरेंटली डे गेम प्लस द हाई प्राइसेस ऑफ द टिकट्स, वो दे वर अ बिग टर्न ऑफ फॉर ऑल द क्राउड टू कम एंड विजिट द स्टेडियम। दे विल हैव टू लुक इनटू दिस बिकॉज वेस्ट इंडीज अपने घर पे खेल रही है, अब क्राउड के लिए ना आना कोई एक्सक्यूज है नहीं। द साइट्स वर जेन्युइनली कंसर्निंग। ऑल्दो से कोई स्टैट्स आए थे कि वेस्ट इंडीज इज सेट टू गेन अबाउट 200 to 600 crores from this whole T20 वर्ल्ड कप। उनको बूस्ट मिलने वाला है, इतने रुपए का है, पता नहीं कौन सी करेंसी में था, बट ऐसे चलता रहेगा तो आई डाउट कि कितना ही बूस्ट मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान का हाई ऑक्टेन गेम भी अमेरिका में होने वाला है, यहाँ नहीं होने वाला। सो आई थिंक दे हैव टू डू बेटर। थोड़ी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बेटर करना पड़ेगा वर्ल्ड कप का। काइंड ऑफ फील्स है कि जो हाइप है असली वो शुरू होगी 5 जून से ही। इंडिया में भी अभी द हाइप इज नॉट एट इट्स पीक बिकॉज अभी सब इलेक्शन के मूड में। 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद से फिर द फोकस विल शिफ्ट ऑन द वर्ल्ड कप। एंड असली वर्ल्ड कप शुरू आई थिंक अभी भी सुपर 8 से होगा। ये द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग 20 टीम्स, आईसीसी ने, देखो वी हैव टू प्रेज आईसीसी कि उन्होंने 20 टीम्स खिलाई हैं। बहुत लोग रोते हैं कि वर्ल्ड कप कहते हो लेकिन सिर्फ 10 टीम खेलती हैं, क्या फ़ायदा वर्ल्ड कप बुलाने का। बट यही तो प्रॉब्लम है। अभी ओडीआई वर्ल्ड कप में 10 टीम्स थी, लेकिन 10 टॉप टीम्स थी। हर मैच में देयर वाज वन इंसेंटिव टू लुक फॉरवर्ड टू। अब यहां पे यूएसए और कनाडा के मैच में मैं क्यों देखूं, वो भी सुबह के 6 बजे? कोई भी इंडियन क्यों सो के उठेगा? तो ये 20 टीम्स का आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट क्वाइट फ्रैंकली इन 20 टीम्स के वजह से जो ग्रुप स्टेज बनता है ना सुपर 8 से पहले का, इट इज बेसिकली क्वालिफायर्स। इट होल्ड्स नो वैल्यू एंड देयर आर नो टीआरपीज टू दीज इररिलेवेंट गेम्स। तो आप ऐड तो कर दोगे नई टीम को, बट इज इट इवन फाइनेंशियली फीजिबल? जितने भी लोग रोते हैं इस बात के लिए, क्या वो खुद देखते हैं इन मैचेस को उठ के सुबह? तो वो हिपोक्रेसी फैंस की वहाँ पे आ जाती है। एंड दिस इज वाई आई डोंट ऑलवेज ब्लेम आईसीसी। ऑल्दो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में भी 20 टीम्स होने वाली हैं, बट आई थिंक दे वुड हैव टू फिगर आउट अ बेटर फॉर्मेट, या फिर हैव टू स्केड्यूल समथिंग बेटर, बिकॉज ऐसे तो नहीं देखने वाला भाई कोई। दे विल बी वेटिंग फॉर सुपर 8। सुपर 8 जैसी आएगा सारे मैचेस तगड़े होने वाले हैं, कोई डाउट ही नहीं है। मैं तो सारे मैचेस देखूंगा लाइव। बट मैं तो खुद कहता हूँ अभी अगर अब वो पापा न्यू गिनी और मान लो किसी और टीम, स्कॉटलैंड का मैच हो रहा है, मुझे पता भी नहीं सेम ग्रुप में है भी कि नहीं, तो मैं लाइव क्यों देखूंगा सुबह उठ के 6 बजे, सुबह 5 बजे उठ के? मैं हाईलाइट्स देख लूंगा भाई, दोबारा लाइव मैच रिकॉर्ड कर दूंगा, उसको दोबारा देख लूंगा अपने कन्वीनियंस पे।
बट नो बडी इज इंटरेस्टेड, नॉट इवन द व्यूअर्स. मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगा तो आई एम नॉट इवन श्योर कोई देखेगा भी कि नहीं. बाय द वे प्लीज लेट मी नो, बिकॉज अभी हम लोग इंडिया का मैच प्रीव्यू कर रहे हैं यहाँ पे. ऑफकोर्स इंडिया के तो सारे मैचेस का प्रीव्यू और रिव्यू करेंगे, बट इफ़ यू वांट कि मैं बाकी कोई टीम्स का कि मैचेस का रिव्यू करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक आज श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच है, तो आई वाज प्लानिंग टू डू इट्स रिव्यू एज वेल, बट आई थॉट कि मैं पहले पूछ लेता हूँ कि आर यू इंटरेस्टेड इन द बिग गेम्स ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल, कि उसका हम प्रीव्यू करें या ना करें, या रिव्यू करें या ना करें, या फिर डू यू वांट टू बी जस्ट अबाउट इंडिया. बिकॉज IPL में एक ये फ़ायदा होता है कि हाँ, there are fans for every team, so there is somebody looking forward to all the games. But when it comes to World Cup, तो सब इंडिया के फैन हैं, and then you won't really care about the other games. तो let me know in the comments कि आप चाहते हो कि मैं बाकी टीम्स के भी जो बड़े मैचेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 टॉप 10 नेशंस अगर एक साथ खेल रहे हैं, लाइक श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका, वुड यू लाइक मी टू डिस्कस अबाउट दैट गेम? अगले पॉडकास्ट में बिल्कुल कर सकते हैं उसको रिव्यू. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.